प्यारे बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19। तो देख, इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक हम लोग जान लेते हैं। ए में दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 4 6 9 8 10 4 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। तो बच्चों ध्यान देना है थोड़ा सा हम लोगों को। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 रेखाखंड से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ये सब अलग अलग होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हम वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। मान लीजिए कि ये x मीटर होगा तो ये x मीटर, ये y मीटर होगा तो ये भी y मीटर होगा। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यह डिफिनेशन सुन करके आप लोग को ऐसा लगा होगा कि इसको तो आयत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आज इससे पहले आप लोगों को बताया गया होगा कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है उसे हम लोग आयत भी कहते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े भी होइएगा, और 5वां 6ठा इस क्लास में जो है कि सर भी लिखवाए होंगे कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग आयत कहते हैं। लेकिन याद रखिए आज इस चीज को कि उसको आयत तो कहते हैं, लेकिन शुद्ध आयत की अगर बात करें तो उसका विकर्ण भी एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत तब ही होगा जब उसका विकर्ण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। सपोज करिए कि एक विकर्ण अगर जेड होगा तो ये दूसरा का भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तब जाकर के वो शुद्ध क्या होगा, आयत होगा, अन्यथा वह समांतर चतुर्भुज ही होगा। मतलब समझिए, देखिए जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है वह समांतर चतुर्भुज भी है। आयत की अगर बात करें तो आमने सामने की भुजा के साथ साथ उसकी विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के वह आयत होगा, अन्यथा आयत नहीं होगा। तो चलिए ये क्या है, इसको हम लोग जांचने के लिए हम यहां पे लिख लिए। माना कि ABCD का निर्देशांक क्रमशः ए का हो गया 2 4, बी का हो गया मान लीजिए 6 9, सी का हो गया 8 10, इसी का हो गया, इसी का हो गया, और डी का मान लेते हैं यहाँ पे है कितना 4 और 5। तब AB की दूरी निकाल करके देखते हैं। तो ए के निर्देशांक लिख लिए हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि ठीक रहेगा। तो AB बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 6 है, x1 2 है, y2 9 है, y1 4 है। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर और 9 - 4 का होल स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे क्या किए हैं, लिख लिए है। 6 में से 2 जाएगा 4 के स्क्वायर, 9 में से 4 जाएगा 5 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 50 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √41 इकाइयां। माने कि अब AB का माना गया। ठीक, चलिए एक और कोई इसका इतना आना चाहिए और 2 को जो बच जाएगा वो इक्वल आना चाहिए, तब जाकर के समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम BC निकालते हैं। चलिए यहाँ BC, तो BC निकाल रहे हैं। तो BC B का E है और C का E वाला निर्देशांक है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई किए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 - 6 का होल स्क्वायर, 10 - 9 का होल स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे किए। तो बच गया 2, यहाँ पे बच गया 1, 2 दूना 4, 5 एकम जा 1 एकम 1, यानी कि जोड़ दिए तो ये हो गया 5 इकाई। BC का मान कितना आ गया, 5 इकाई। अब इधर थोड़ा सा देखिए, अब हम CD निकालते हैं। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, है ना, AB निकाल लिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वो स्ट्रक्चर है। यहाँ लिख लिए A लिख लिए, B लिख लिए, C लिख लिए, D लिख लिए। तो AB हो गया, BC भी निकाल लिए। अब क्या निकाल रहे हैं, CD निकाल रहे हैं। तो CD, तो इसमें C का E है, D का E है। तो 4 - 8 और 5 - 10 का होल स्क्वायर, वही की है यहाँ पे। तो यहाँ बच गया -4 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया -5 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 50 25 जोड़ दिए तो √41 आ गया। CD 41 आ गया। अब देखिए तथा D हो गया कितना, तो अब D का निर्देशांक की है, A का निर्देशांक की है। तो D निकाले तो ये हो गया 2 - 4 का होल स्क्वायर और 4 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया -2 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया -1 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 1 एकम 1, यानी कि √5 इकाइयां आया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ भुजा AB √41 इकाई, BC √5 इकाई, CD √41 इकाई तथा DA √5 इकाई। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लिए। यहाँ पे देखिए था AB √41 है, CD √41 है। तो यहाँ लिख दिए AB बराबर CD, AB बराबर CD। अच्छा देखिए ना, AB बराबर CD, ये देखिए AB बराबर CD। अच्छा BC बराबर हो जाएगा DA, √5 इकाई तो √5 इकाई। तो BC बराबर हो गया यहाँ पे DA। तो हम एक बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए ABCD। तो AB कितना आया है, तो AB देखिए AB √41 आया है, √41। तो इहो वाला होना चाहिए ना, √41। CD तो देखिए ना यहाँ CD √41, तो ये भी भाई साहब होगा √41। अच्छा AD देखिए, तो AD यहाँ देखिए AD √5
तो √5। तो ई भी होना चाहिए, BC √5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ BC √5 क्या है 5, जरा सा सोचिए तो ई √5 तो इहो √5, ई √41 तो ई भी √41। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह समांतर चतुर्भुज होगा, यहां लिख देंगे, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। अब कंडीशन फंसता है कि भाई यह आयत होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक तो लग रहा है कि भाई जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज भी लग रहा है और आयत भी लग रहा है, लेकिन नहीं, अभी हम इसको आयत नहीं कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसका विकर्ण, जैसे देखिए ई निकालेंगे BD और निकालेंगे AC, और ये दोनों का मान अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि यह आयत है, और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि यह आयत नहीं है। तो चलिए अब हम वहां पे थोड़ा सा, अब इधर हम निकालते हैं क्या, AC और BD। तो आप देखिए रचना ABCD से विकर्ण की दूरी निकालने पर विकर्ण AC निकाल रहे हैं। तो A का इतना है, C का इतना है, तो ये निकाले तो 8 - 2 और 10 - 4 का होल स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे किए थे 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 6×6 √72 इकाइयाँ। ये कितना आ गया, √72 इकाइयाँ। एगो विकर्ण आया, AC आया। अब विकर्ण BD निकालने पर B का निर्देशांक कितना है और D का इतना है, तब BD, तो ये देखिए 4 - 6 और 5 - 9 का होल स्क्वायर, तो 4 - 6 का होल स्क्वायर और 5 - 9 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर, 2 दूना 4 है, 4 चौका 16, ये आ गया। कितना आ गया, 2 दूना 4 है, 4 चौका 16, ये √20 इकाइयाँ। यहाँ देखिए क्या लिख दिए, यहाँ विकर्ण AC बराबर √72 आया है। अच्छा, BD बराबर √20 आया है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AC नॉट इक्वल्स टू, माने बराबर नहीं है किसके, BD के। मतलब यह दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये बराबर रहता तबे ना होता आयत, ये तो बराबर है नहीं, तो लिख देंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि यह आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और इसमें जो चीज दिया गया हुआ है उसके बारे में जानते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक वर्ग हो सकता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, आखिर में यह सम चतुर्भुज होता क्या है भाई। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि 4 रेखाखंड से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में भी कई प्रकार का होता है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस तरह की बहुत सारा चतुर्भुज होता है। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पे बताना है वह उसका नाम है सम चतुर्भुज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सम चतुर्भुज क्या है, बड़ी आश्चर्य होगा जान करके, है ना। वर्ग का डिफिनेशन आज तक आप लोगों ने बताते आए हैं कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो या जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो आज याद रखिए, इस चीज को याद करिए कि जिसकी चारों भुजा बराबर है उसे सम चतुर्भुज भी कहते हैं। अब देखिए वर्ग का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज करिए। अब देखिए, अभी तक जो है कि बचपन से हम लोग कहते आए हैं कि जिसकी सभी भुजा बराबर है और जिसकी चारों भुजा बराबर है वह होता है क्या, वर्ग होता है। ये सही चीज है कि वह वर्ग है, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, चारों भुजा बराबर के साथ साथ, जैसे ये x हुआ ये भी x होना चाहिए, ई y हुआ तो ये भी y मीटर होना चाहिए, है ना। अब देखिए, तो इसकी चारों भुजा बराबर है, तो इस चारों भुजा के साथ साथ इसमें 2 विकर्ण भी होता है, ये 2 विकर्ण होता है। ई ए दे दीजिए, ई बी दे दीजिए, ई सी दे दीजिए, ई डी दे दीजिए। अब समझिए इस चीज को, जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो तभी जाकर के वो आयत होता है। जैसे देखिए, ई हो गया जेड मीटर, आई हो गया जेड मीटर। मतलब ई कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो वही होता है वर्ग, और जिसके सिर्फ सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो वो वाला भाई साहब हो जाएगा क्या, सम चतुर्भुज। तो याद रखिएगा, हमको बताना है कि बताइए यह एक सम चतुर्भुज है, क्या यह एक वर्ग हो सकता है क्या। तो कैसे जानेंगे उस चीज को, देखिए हम लोग सभी भुजा को निकाल लेंगे, सब भुजा एक दूसरे के बराबर होगा तो कह देंगे कि हाँ यह एक समचतुर्भुज है। उसके बाद क्या करेंगे कि विकर्ण निकालेंगे, यह दोनों विकर्ण, और दोनों अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि हाँ ये एगो वर्ग होगा, और बराबर अगर नहीं आया तो कहेंगे कि ना ये एगो वर्ग नहीं होगा। तो चलिए अब हम करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि बिंदु ABCD का निर्देशांक 3, 2, 6, 3, 7, 6 तथा 4, 5 है। रचना ABCD दे दिए, ए का दे दिए, बी का दे दिए, सी का दे दिए, डी का दे दिए निर्देशांक। AB निकालने पर ए का निर्देशांक कितना है, बी का इतना है, तो AB निकालेंगे तो 6 - 3 के होल स्क्वायर
3 माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर हो गया। 6 में से 3 घटाएंगे 3 के स्क्वायर, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 के स्क्वायर हो गया। अब देखना है यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 के स्क्वायर, 3 3 9, 1 1 1 ही हो गया √10 इकाई। अब देखिए, अब BC निकालने पे, तो B का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक कितना है, तो 7 माइनस 6 और 6 माइनस 3, 7 माइनस 6, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 के स्क्वायर, ये बच गया 3 के स्क्वायर, ये हो गया 1 1 के स्क्वायर, 1 3 3 9, ये हो गया √10 इकाइयां। अब देखिए AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब CD निकालते हैं। तो C का निर्देशांक कितना है, D का इतना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो CD निकालेंगे तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 के होल स्क्वायर, ये माइनस 1 के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि एक स्क्वायर में है, गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 3 9 1 1 1 हो गया √10 इकाई। अब उसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग DA, तो DA निकाले तो कितना आया, ये भी भाई साहब को सोल्यूशन किए तो आ गया हमारा √10 इकाई आया। अब यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये भी भाई साहब √10 इकाई है, ये भी भाई साहब √10 इकाई है, इहो √10 इकाई है, इहो √10 इकाई है। अब क्या कहिएगा आप, देखिए इसकी सभी भुजा बराबर है, इसीलिए यह सम मीन्स बराबर, चतु माने 4 भुज माने भुजा, यह इसकी चारों भुजा बराबर है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज होगा। अब मैटर फंसता है कि अब हमको बताना है कि भाई यह एक वर्ग होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, इसके विकर्ण को इक्वल करके देखेंगे, विकर्ण को निकाल करके देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो इसी चीज को नीचे यहां भाषा में लिख लिए हैं, यहां AB बराबर √10, BC बराबर √10, CD बराबर √10 तथा DA बराबर √10 इकाइयां, यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA, इसलिए यह समचतुर्भुज होगा। अब यह वर्ग होगा कि नहीं होगा, अब इस चीज को हम लोग करते क्या है थोड़ा सा देखते हैं, तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब रचना ABCD से विकर्ण AC निकालने पर, AC निकालना है तो A का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक कितना है। चलिए ये इधर इस स्ट्रक्चर में एक बार ध्यान दीजिए, AC निकाल रहे हैं, ये देखिए AC निकाल रहे हैं, उसके बाद निकालेंगे DB, तो AC, तो A का निर्देशांक 3 2 और C का निर्देशांक 7 6, तो चलिए ये लिखे हैं यहाँ पे, A का निर्देशांक 3 2 और C का हो गया 7 6, तो 7 माइनस 3 के होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 के होल स्क्वायर वही लिखे हैं, तो 4 के स्क्वायर यहाँ बच गया 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये हो गया √32 इकाइयां। अब हम BD निकालेंगे, ये भी √32 आ जाएगा तो कह देंगे कि वर्ग होगा, नहीं अगर आएगा तो कहेंगे कि नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे। अब BD निकालने पर, तो B का इतना है और D का इतना निर्देशांक है, तो अब देखिए 4 माइनस 6 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो किए तो यहाँ बच गया माइनस, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 के होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा कितना 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूना 4, ये हो गया √10 कितना 8 इकाई। यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी कर्ण AC है √32 और BD है √8 इकाइयां है, यहाँ BD या AC या ये BD कुछ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले BD नॉट इक्वल टू AC है, अतः यह समचतुर्भुज, यानी कि देखिए वर्ग नहीं हो सकता है, मतलब कि समचतुर्भुज है। इस भाषा को आप चाहिएगा तो और संभाल करके लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, अतः यह समचतुर्भुज है, लेकिन यह एक वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कोई पूछे तो क्या कहिएगा, क्योंकि इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्ग नहीं हो सकता है। तो ये छोटा सा चीज नोट में याद रखिएगा। देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिए यहां है समांतर चतुर्भुज, देखिए यहां नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में, समांतर चतुर्भुज, ये को लिख रहे हैं सम चतुर्भुज। अब देखिए ई भाई साहब आयत हो सकता है, ई भाई साहब वर्ग हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है उस चीज को याद रखिए। देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा ना, तो करिएगा क्या आप लोग बाद में, समचतुर्भुज वाला को अगर विकर्ण बराबर होगा तो आयत बता दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज वाला को बना दीजिएगा वर्ग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि नाम मिलता जुलता है। याद रखिए यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे देखिए ये x मीटर तो यो x मीटर, ये y मीटर तो यो y मीटर, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वह समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज आयत तभी होगा जब इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है जब उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, अब चलिए समचतुर्भुज, तो देखिए जिस वर्ग की तरह जिसकी सभी भुजा समान हो,
जिसकी चारों भुजा बराबर हो वह होता है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, जैसे देखिए ये x मीटर तो इहो x मीटर होगा, इहो x मीटर होगा, इहो x मीटर होगा, ठीक। तो अब ई समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग ही तभी होगा जब इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, तब जाकर के यह वर्ग हो सकता है, अन्यथा यह समचतुर्भुज के समचतुर्भुज रहेगा। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21।